माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपको मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम। मैम, मेरा नाम देवमणि पाठक है। मेरा प्रकरण उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में मृतक आशीष शिवाजन प्रकरण से संबंधित है। पिछले 13 वर्षों से यह प्रकरण लगातार चलता चला आ रहा है। मैम, 31 दिसंबर 2011 को मेरी माता ने मेरे लिए प्रार्थना पत्र दिया था पुलिस विभाग में सेवा योजन होने के लिए। 1 जुलाई 2013 को मैं 18 वर्ष का हुआ था। मेरा आरसी पद कांस्टेबल पर सेवा योजन होना था सन 2013 में, लेकिन एसपी ऑफिस सोनभद्र द्वारा सन 2012 से ही मुझसे कहा जा रहा था कि मैं एसआईएम पद के लिए आवेदन दूं। वो अभी इंटर एजुकेशन पर ही हो रहा है, इंटरमीडिएट की एजुकेशन। साथ ही 18 वर्ष की ही आयु उसके लिए निर्धारित है, तो उसके लिए आवेदन हुआ था मेरा। और जनवरी 2014 में एसआईएम के लिए मेरा मेडिकल फिजिकल सब कुछ हो गया था। समस्त विभागीय खानापूर्ति प्रक्रिया पूर्ण हो गया था, लेकिन एसपी ऑफिस सोनभद्र द्वारा फाइल पुलिस मुख्यालय फरवरी 2016 में दाखिल किया गया था। और मैंने सिर्फ बस एक प्रश्न पूछा था एसपी ऑफिस सोनभद्र से कि मेरा फाइल 5 वर्ष के अंदर पुलिस मुख्यालय क्यों नहीं दाखिल हुआ, जब फाइल जनवरी 2014 में कंप्लीट हो गया था। तो उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया था। और अगस्त 2016 में मुझसे कांस्टेबल के लिए फिर से आवेदन किया गया था। कांस्टेबल के लिए आवेदन किया गया, कोई प्रोसीजर मेरे परिवार से पूरा नहीं कराया गया। एसपी ऑफिस सोनभद्र स्वयं ही फाइलों में हस्तक्षेप किए। उनके द्वारा मेरा फर्जी मेडिकल फिजिकल कराया गया, मतलब मैं कार्यालय में उपस्थित नहीं हूँ। उन्होंने अपने से ही अपने सरकारी अभिलेखों में खुद ही मेंशन कर दिया, खुद ही डेट डाल दिया, खुद ही साइन मेरा बना दिया, सब चीज़ खुद ही कर दिया। और उस पर एसपी सर सोनभद्र का, क्षेत्राधिकारी सोनभद्र का, सीओ सिटी सोनभद्र का, सभी का उस पर हस्ताक्षर है। और वो अभिलेख मुझे आरटीआई से जून 2020 में एसपी सर आशीष श्रीवास्तव द्वारा प्राप्त हुआ था, जिस संबंध में फरवरी 2020 में मैंने आरटीआई पत्र दाखिल किया था राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी को मेंशन करते हुए कि मुझे जवाब चाहिए। तो उसका जवाब जून 2020 में दिया गया था। मैं आपको अभिलेख दिखा रहा हूँ राष्ट्रपति महोदया। यह अभिलेख है जिसपे मेरा फर्जी नापजोक बना हुआ है। अगस्त 2016 का मैं कार्यालय में उपस्थित नहीं था, उनके द्वारा ही सारा प्रोसेस हुआ है। और ये मेरा मेडिकल फिजिकल भी फर्जी, जो मेरा जनवरी 2014 में एसआईएम के लिए हुआ था, उसी को अटैच करके अगस्त 2016 में कांस्टेबल के लिए कर दिया गया। कार्यालय पुलिस अधीक्षक सोनभद्र स्वयं ही फाइल को भी समय पर नहीं पहुंचाती है, साथ ही स्वयं ही अभ्यर्थी के भी अनुपस्थिति में ही सारा प्रकरण पूरा कर देती है, न अभ्यर्थी को बताती है क्या प्रकरण चल रहा है। इसी के थ्रू 5 मई 2017 को कांस्टेबल की दौड़ हुई थी, जिस दौड़ में 30 मिनट में 12 चक्कर लगाने थे मैदान के। सभी से कहा गया था 11 चक्कर ही दौड़ने हैं, लेकिन 12 चक्कर आपको दौड़ने हैं। मैं 15 चक्कर लगाया था और उस संबंध में 5 मई 2017 से ही मैं प्रार्थना पत्र देता चला आ रहा हूँ। मुख्यमंत्री कार्यालय को भी यह मैटर संपूर्ण मालूम है, साथ ही एडीजी परिस्थापना उत्तर प्रदेश को भी यह प्रकरण मालूम है। 8 मई 2017 को एडीजी परिस्थापना से मैं पुलिस मुख्यालय में मुलाकात किया था, पुलिस महानिदेशक कार्यालय में। उन्होंने मुझे भर्ती बोर्ड भेजा था, लेकिन कोई उस पर स्पष्ट जवाब नहीं हुआ। 1 अगस्त 2017 को मैं राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया कि मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाया जाए। आज तक वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दिखाया जा रहा। मैटर 6 वर्षों से चल रहा है। एडीजी परिस्थापना संजय सिंघल सर इस प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। उनको सिर्फ बस यह उनका कहना है कि वो इस प्रकरण पर कोई कार्रवाई कर नहीं सकते हैं। उनका कहना भर्ती बोर्ड कह रही है कि तुम फेल हो तो तुम फेल हो, उनका यह कहना है। 5 वर्ष का सारा प्रोसेस भूल जाओ, 5 वर्ष पहले तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ उसे बस तुम कोइंसिडेंस मानो, क्योंकि जीवन में ये सभी के साथ घटित होती है। अगर मैम ये सभी के साथ घटित होती है, एडीजी परिस्थापना संजय सिंघल सर यूपीएससी 1995 में क्वालिफाई किए थे, तो क्या उनको सिर्फ बस यूपीएससी क्वालिफाई का ही चीज़ उन पर टैग लगे, उसके साथ बीच में उनके साथ जो चीज़ें हुए हैं, उनकी जो प्रोन्नति हुई है वो सब रोक दिया जाए, बस ये दिखाया जाए 1995 में वो यूपीएससी क्लियर किए थे, तो आज तक वो बस उसी के लिए भटकते रहे कि उनका यूपीएससी क्लियर हुआ है और उनको क्या विभाग में सेवायोजित न दिया जाए, सिर्फ वो अपना यूपीएससी का डिग्री लेकर भटकते रहे। आप ही राष्ट्रपति महोदया, पहला जब आपने इलेक्शन लड़ा था, जब रिजल्ट क्लियर हुआ था, आप वो इलेक्शन जब जीती थी भारी मतों से, आपको भी बस वहीं पर ही स्टॉप कर दिया जाए। और आप आज भी, तो आप आज भारत राष्ट्र के राष्ट्रपति भी नहीं बन पाती हैं, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना पहला इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ तक पहुँच पाते हैं।
मैम, मेरा छोटा सा मैटर था जो आज ये दिखा रहे हैं कि सारा कहानी भूल जाओ, तुम्हारे साथ जो भी घटनाएं घटित हुआ है उन्हें जाने दो, क्योंकि यह सब तुम्हारे किस्मत में था नहीं। तुम्हारे किस्मत में जो है तुम उसे ही स्वीकार करो, या तो यह सेवा योजन छोड़ दो या 4th ग्रेड पर आकर ज्वाइन ले लो, उनका यह कहना है। मैडम, इसी प्रकरण के तहत 22 मई 2019 को मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया है। मेरी बहन का अब तक विवाह नहीं हुआ है। मेरे छोटे भाइयों का भी शिक्षा सुचारू रूप से नहीं चला, मेरा शिक्षा सुचारू रूप से नहीं चला और यह प्रकरण चल रहा है। लेकिन पुलिस महानिदेशक कार्यालय को लगता है कि यह कोई वैसी प्रकरण नहीं है, इसे वो पहले के ही तरह दबा सकते हैं, तो वो इस प्रकरण को दबा रहे हैं। वो इस प्रकरण का निवारण नहीं करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय को समस्त विषय में विधिवत मालूम है। मैं यह बिल्कुल नहीं मान सकता कि राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र प्रेषित नहीं किया जाता है। आपके कार्यालय द्वारा पत्र प्रेषित किया जाता है, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भी पत्र प्रेषित किया जाता है। हम सभी को राष्ट्रपति कार्यालय की कार्यप्रणाली पद्धति पर, प्रधानमंत्री कार्यालय की कार्यप्रणाली पद्धति पर पूर्ण विश्वास रहता है। हम आपके कार्यप्रणाली पद्धति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे, किसी के भी कार्यप्रणाली पद्धति पर नहीं लगा रहे। हम बस यह कह रहे हैं जो प्रकरण गलत हुए थे उसे सही किया जाए, लेकिन वह सही नहीं कर रहे हैं। वो बस यह दिखा रहे हैं कि अगर वो इसे सही करेंगे तो इससे राष्ट्रपति कार्यालय की कार्यप्रणाली पद्धति पर दाग लगेगा, प्रधानमंत्री कार्यालय की कार्यप्रणाली पद्धति पर दाग लगेगा, साथ ही गृह मंत्रालय की कार्यप्रणाली पद्धति पर दाग लगेगा, मुख्यमंत्री कार्यालय के कार्यप्रणाली पद्धति पर दाग लगेगा, पुलिस महानिदेशक कार्यालय के कार्यप्रणाली पद्धति पर दाग लगेगा, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड कार्यालय की कार्यप्रणाली पद्धति पर दाग लगेगा। लेकिन किसी के भी कार्यप्रणाली पद्धति पर कोई दाग लगनी ही नहीं है। मैटर छोटा सा था, एक आश्रित को सेवा योजन देना है। आपके ही सुरक्षा में जितने भी सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, कल को अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उन्हें सेवा योजन दिया जाता है उनके परिवार में किसी एक सदस्य को, क्योंकि जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, जो आर्मी वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उनकी उतनी तनख्वाह नहीं होती है कि वह अपने परिवार की सारी लिवलीहुड को पूर्ण कर सके। उनका पूरा बस तनख्वाह के प्रोसेस पे ही चलता है और वह जो सेवा देते हैं, उनकी जब डेथ होती है तो उनके परिवार को सम्मानपूर्वक सेवा योजन प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन का दायित्व था मेरे परिवार को सम्मानपूर्वक सेवा योजन प्रदान करने का। मैंने किसी के भी पास शिकायत करने की कभी भी अर्जी नहीं दिया था। 2015 तक जब प्रोसीजर डिपार्टमेंट के थ्रू चल रहा था, 5 वर्ष वाला प्रोसेस जब फॉलो हो रहा था, तो मैं सिर्फ बस डिपार्टमेंट के ही पास शिकायत किया था। जब एसपी ऑफिस सोनभद्र द्वारा फाइलों पर देर लतीफी हो रही थी, तब मैंने एसपी सोनभद्र के पास शिकायत किया, उन्होंने नहीं सुना। डीआईजी मिर्जापुर के पास शिकायत किया, उन्होंने नहीं सुना। एडीजी वाराणसी के पास शिकायत किया, उन्होंने भी जब नहीं सुना तब मैं डीजीपी ऑफिस आया शिकायत करने, वो भी जब नहीं सुने तब मैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के पास शिकायत किया। वहां से भी जब प्रकरण का निवारण नहीं हुआ, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, तब मैंने योगी आदित्यनाथ जी से 7 मई 2017 को मुलाकात करके प्रार्थना पत्र दिया था। उनके कहने पर मैंने शिकायत किया था। मैं किसी भी तरह का कोई वो नहीं चाहता कि मेरी हाईलाइट हो, मैं लाइमलाइट में आऊँ, कुछ भी नहीं मैम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी भी तरह की कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए। जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन दिखा रहा है कि मैं प्रसिद्धि का भूखा हूँ, मैं ऐसा किसी भी चीज़ का भूखा नहीं हूँ। मेरे परिवार को जॉब चाहिए मैम, आप उन्हें समझाएं। आश्रित परिवार को सिर्फ जॉब चाहिए। आज आपके सुरक्षा कर्मी में जितने भी तैनात हैं, कल को अगर उनका दुर्भाग्यवश मृत्यु होता है तो उन्हें भी सेवा योजन मिलना चाहिए। प्रोसीजर है, डिपार्टमेंट में नियम है। आज संजय सिंघल सर मुझे कह रहे हैं कि अब आश्रितों को नौकरी ही नहीं मिलती है पुलिस विभाग में। उनका यह कहना, पहले यह नियम नहीं था, यह नियम कब आएगी कब नहीं आएगी हम भी नहीं जानते। मेरे समय यह नियम था कि आश्रितों को नौकरी मिलती है, मेरे समय यह नियम था। 2005 से उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को पेंशन मिलना बंद होगा, जो 2005 से जो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सेवा योजन हुए हैं, लेकिन उससे पूर्व जितने पुलिसकर्मी सेवा योजन थे उनको पेंशन मिल रहा है, तो उनको पेंशन मिलता रहेगा। नियम बाद में बदले हैं, नियम पहले नहीं बदले हैं। मैं 5 वर्ष का पूरा मापदंड में फिट बैठता था। 5 वर्ष के अंदर की मैंने सारी प्रक्रिया पूर्ण किया। मुझे डिपार्टमेंट द्वारा किसी भी तरह की कोई बेनिफिट कभी नहीं मिली है। मेरी जो फाइल कंप्लीट हुई है उसके लिए मैं डिपार्टमेंट का कई चक्कर लगाया हूँ। यदि मैं आपके कार्यालय में 100 बार उपस्थित हुआ हूँ तो आप मैम इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि मैं डिपार्टमेंट के कार्यालयों में कितनी बार उपस्थित हुआ हूँ। आज मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि मैं उनके पास 165 बार आकर मैं जिद कर रहा हूँ। मैं कोई जिद नहीं कर रहा हूँ। मैं जिद क्यों करूँगा मुख्यमंत्री सर से?
मैंने सिर्फ प्रोफार्मा दिया था, सारा A to Z एक्यूरेट मैंने उनके सामने वाक्यांश रखे हैं, लेकिन वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं नहीं चाहता कि अंडर सेक्रेटरी सर मेरे सामने असहज हो, मैं नहीं चाहता कि पुलिस महानिदेशक मेरे सामने असहज हो, मैं नहीं चाहता कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मेरे सामने असहज हो। मैंने किसी को असहज नहीं किया है, मैंने सबके सामने सत्य उल्लेखित किया है और सत्य उल्लेखित करना सभी का दायित्व है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मेरे पिताजी ने सर्विस दिया था, मेरे पिताजी कोई चोर नहीं थे, किसी तरह का कुछ गलत नहीं किया था। उन्हें अपना सेवा योजन से बहुत ज्यादा प्रिय था। मैम वो रेगुलर ड्यूटी जाते थे, ड्यूटी के दरमियान मैंने अपने पापा का डिपार्टमेंटल से रिज्यूम भी निकाला था कि उन्होंने कितना मेडिकल लीव लिया है। तो उनकी अंतिम मेडिकल लीव 2004 में थी और उनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। वो हेल्थ डाउन होने के कंडीशन में वो ड्यूटी जाते थे। मैम उनकी किडनी खराब हो गई थी, डायलिसिस पापा का होता था, पूरा शरीर उनका फूल जाता था। मैं डायलिसिस फिर होती थी, उनका शरीर गल जाता था, ये प्रोसेस होता था और उसमें भी वो ड्यूटी जाते थे। एक पुलिसकर्मी अगर अपनी ड्यूटी निभाया था, उसकी मौत हुई है, तो उसके परिवार को सेवा योजन दिया जाता है, ना कि संजय सिंघल सर को इसे अपने पर पर्सनल कमेंट लेना चाहिए, ना ही डीजीपी सर को अपने ऊपर पर्सनल कमेंट लेना चाहिए, ना ही मुख्यमंत्री सर को अपने ऊपर पर्सनल कमेंट लेना चाहिए, ना ही आपको पर्सनल कमेंट लेना चाहिए अपने ऊपर। मैंने राष्ट्रपति सर का कभी भी अपमान नहीं किया, ना मैं आपका अपमान किया हूँ, ना ही मैं प्रणब दास जी का अपमान किया था, ना ही मैं रामनाथ कोविंद जी का अपमान किया हूँ। मैंने किसी का अपमान नहीं किया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से स्पष्ट कहिए कि जब आपको समस्त विषय पे पूर्ण जानकारी है तो आप प्रकरण का निवारण क्यों नहीं कर रहे हैं। आप मैम उनसे बोलिए प्रकरण का निवारण करें। आश्रित परिवार तो उनसे लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, आश्रित परिवार को नौकरी की जरूरत है। आश्रित परिवार की जब पिता की डेथ हुई थी, परिवार के भरण पोषण के लिए नौकरी चाहिए थी। आज जो दिखा रहे हैं कि आश्रित परिवार 2010 से अब तक जीवित कैसे है, इस पर उनका वो चल रहा है। वो उनको इंटरेस्ट है मेरे परिवार का फैमिली एसेट चेक कराने का। तो मैम आप उन्हें फुल छूट दीजिए कि वो जाए मेरे परिवार का फैमिली एसेट पता करें, पूरा फुल आप उनको पावर दीजिए। वो मैं जहां जहां मैं जाता हूं, किससे किससे मिलता हूं, सब पर वो नजर रखे। मैं उनको इसके लिए कभी कोई मना नहीं कर रहा हूं, उनको जो करना है सब करें, लेकिन मेरे परिवार को एक नौकरी दें। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे परिवार में एक सदस्य को सम्मानपूर्वक नौकरी दिलवाएं। धन्यवाद।